Hello friends, welcome to our channel. Today we will learn about the term work and we will also discuss the dimension, unit and nature of work. So let's start from the first term, that is work. जैसा कि हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि हम वर्क शब्द का यूज करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वर्क क्या होता है? एनीबॉडी डूइंग एनीथिंग इज वर्क। ओके, जैसे कि हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, मॉम कुकिंग फूड, फार्मर प्लाविंग द फील्ड। ये कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हो गए जिसे हम कह सकते हैं वर्क। नाउ लेट्स ट्राई टू लर्न द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ वर्क। Here, the proper definition of work is written, that is, work is said to be done by a force when the body is displaced actually through some distance in the direction of applied force. Right? That is, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर एक डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट अपने मूल स्थान से थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा, तो हम उसे बोलेंगे वर्क। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो वो डिस्प्लेस होकर यहाँ पर होगा, तो वो वर्क कहलाएगा। और डेफिनेशन से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, whenever there is no displacement, no work is said to be done. Okay, सो वर्क डन को हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? चलिए देखते हैं। वर्क डन को हम मैथमेटिकली लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस। Here F is force and S is the distance or displacement. This is also written as work is equals to force into displacement into cos of theta. Right? Here theta is the angle between force applied and the direction of displacement of the object. Okay, and we also take theta in the dot product. अब यहाँ पर वर्क डन का एक और फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कि है वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एफ डी एक्स। राइट, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे whenever variable force is given. ओके, अब हम इन दोनों फॉर्मूलों को लेकर कुछ क्वेश्चंस भी आगे सॉल्व करने वाले हैं। ओके, अब डायमेंशन और यूनिट ऑफ वर्क हम देखते हैं। जैसा कि हमें फॉर्मूला पता है वर्क का, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां से हम वर्क का यूनिट और डायमेंशन दोनों चीजें निकाल सकते हैं। तो जनरली फोर्स का डायमेंशन हमें याद होता है, जो कि क्या है, m1 l1 t-2। ये बेसिक सा डायमेंशन है फोर्स का, जो कि, और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या डायमेंशन लिखते हैं, दैट इज l। ओके, तो वर्क का डायमेंशन क्या होगा, दैट इज m1 l2 and t-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। यह क्वेश्चन एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, वर्क का डायमेंशन। ओके, अब हम आगे वर्क की यूनिट्स देखते हैं। तो वर्क की जनरली दो प्रकार की यूनिट्स हो सकती हैं, जैसे कि एक हो गया एब्सोल्यूट यूनिट्स और एक हो गया ग्रेविटेशनल यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट हम क्या क्या लिखते हैं? एब्सोल्यूट यूनिट हमारे पास होती है जैसे कि हमारे पास एब्सोल्यूट हो गई जूल,
और अर्क्स और इसके बाद ग्रेविटेशनल यूनिट्स में हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर और ग्राम सेंटीमीटर। ओके, तो ये एब्सोल्यूट यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट हम लेकर के चलते हैं वर्क की। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो वर्क का फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उनके बेसिस पर, ताकि हम इन फॉर्मूलों को अप्लाई कर सके। और ये जो क्वेश्चंस है ये एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर है क्वेश्चन, ए मैन मूव्स ऑन ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड विद अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg। जो जो डायमेंशन और यूनिट्स हमारे पास गिवन है हम उन्हें लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन सोल्व करने में हमारे पास आसानी हो। तो m रिप्रेजेंट द मास दैट इज इक्वल्स टू 2 kg in his hand if he moves a distance of 40 meter. Here the distance is given, that is 40 meter, that is s is equals to distance that is equals to 40 meter with acceleration means a is also given, a is equals to 0.5 meter per second square. Calculate the work done by the man on the block during motion. Okay, हमें वर्क डन निकालता है। तो हमने सिंपल फॉर्मूला वर्क डन का पढ़ा हुआ है, दैट इज वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस cos of theta. Here it is given that the man moves on a horizontal road. Horizontal road means there is no angle, means theta is equals to 0 degrees. So we will write this as force into distance, and cos 0 degree is equals to 1. So we will write it as fs. Now let's try to find f. Okay, so from the given dimension we will easily find the force, that is F is equals to m into a, where m is equals to mass and a is the acceleration. Mass is given as 2 kg and acceleration is 0.5. When we multiply we will get 1 and the unit of force is Newton. Okay, so now put this value of force in this formula. Okay, and s, that is distance, is already given. So work done, we will get work done is equals to 1 into, what is the distance? Distance is 40. So work done is equals to 40 and the unit is joule. This is a very simple problem. Okay, and from this problem we will learn how to apply the formula and how to find the other quantities like force from the given dimension. Okay, से हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें फोर्स जो है हमारे पास वेरिएबल होगी। तो वेरिएबल फोर्स के अनुसार अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर फोर्स हम देख पा रहे हैं कि वेरिएबल है। ओके, दैट इज द एक्स स्क्वायर। ओके, so first we will read the question and then we will solve it. A particle moves along the x-axis from x is equals to 0 to x is equals to 5 under the influence of force given by F is equals to 7 minus 2x plus 3x square. Calculate the work done. So here we will apply the formula for variable work done, that is
एफ डॉट डी एक्स, राइट। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए पॉइंट टू पॉइंट बी एफ डॉट डी एक्स। ओके, सो अब इसी फॉर्मूले के बेसिस पर हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे जहां पर सभी क्वांटिटीज हमें गिवन है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल हो जाता है सोल्व करना, दैट इज work done is equals to xa from point A, that is given means xa given है हमारे पास 0 to x b given है 5 7 minus 2x plus 3x square। okay, into dx। now we will integrate it, work done is equals to integration 7x minus 2x square upon 2 plus 3x raised to power 3 upon 3 and the limit 0 to 5। now apply the limit wherever is required, work done is equals to upper limit minus lower limit, that is 5 minus 0 minus 2, that is gone, so we will directly apply the limit here, that is 5 square minus 0, okay, plus 5 cube minus 0, therefore we will get that after solving we will get 135 as the answer and the unit is joule। so this is the answer for this problem। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, इन प्रॉब्लम से हम अपने फॉर्मूला को भी अप्लाई करना सीख रहे हैं। सो चलिए अब एक और प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। सो गाइस, अब इस डायग्राम में हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ओके, अब ये हम कैसे कर सकते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहां पर वर्क डन कैसे लिखेंगे, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब हम इन सभी ब्लॉक्स को जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क डन निकल जाएगा। जैसे कि हम पहला हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना है फ्रॉम पॉइंट 1 टू 2, दूसरा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट 2 टू 3 होगा, तीसरा डिस्प्लेसमेंट 3 टू 4 होगा, चौथा डिस्प्लेसमेंट 4 टू 5 होगा। तो हम बी पर पहुंच जाएंगे। ओके, तो ऐसे ही हम लिखते हैं इसे, दैट इज वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 plus work done from point 2 to 3 plus work done from point 3 to 4 plus work done from point 4 to 5, right? So हम वर्क डन का क्या फॉर्मूला लेते हैं, दैट इज इसे हम एक बार के लिए साइड में रखते हैं और इन सभी वैल्यूज को निकालते हैं। जैसे कि हम W12 दैट इज वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 to 2, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास इस डायरेक्शन में फोर्स गिवन है और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट गिवन है, दैट इज S।
तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो कोस ऑफ थीटा, फोर्स राइट। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास कोस थीटा 0 होगा, सो कोस 0 इज इक्वल्स टू 1 डिग्री। सो यहाँ पर फोर्स कितना है हमारे पास इस पॉइंट पर 10 एंड डिस्प्लेसमेंट यूनिट है हमारे पास 1, दैट इज हमारे पास पहली क्वांटिटी आ गई 1 2 दैट इज 10 यूनिट्स राइट। सिमिलरली हम वर्क डन निकालेंगे 2 3, दैट इज सेम फॉर्मूला F डॉट S कोस ऑफ थीटा। सो फोर्स कितना यूनिट है हमारे पास सेम 10 यूनिट्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 1 यूनिट, जहां तक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो कोस 0 इज इक्वल्स टू 1 प्लस जो बचा हुआ डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट यूनिट 1 इनटू में यहाँ पर एंगल कितना होगा हमारे पास 60 डिग्री और cos 60 इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, सो वर्क डन कितना होगा यहाँ पर हमारे पास अंडर 0.223 दैट इज 10 प्लस 2.5, ओके, दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम 0.223। इन वैल्यूज को हम सीधा यहां पर पुट कर देंगे। अब वर्क डन फ्रॉम 0.3 to 4, फोर्स कितना है हमारे पास 3 to 4 में 15, डिस्प्लेसमेंट यूनिट 1 इनटू में एंगल 60 डिग्री सेम, $7.5, ओके, दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन 3 4। ओके, अब सिमिलरली आप देखिए कि सेम जो है ये जो फिगर बन रहा था यही फिगर हमारे पास यहाँ पर फॉर्म हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। सो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, वर्क डन 4 to 5 राइट। सेम हमारे पास कितना हो गया नेगेटिव में 15, डिस्प्लेसमेंट यूनिट 1 सेम एंगल 60 डिग्री and that is cos 60 is equals to 1/2 and we will get 7.5 with negative sign, that is equals to work done 4 5। सो हम ये जितनी भी क्वांटिटीज है ये सब हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। अब डायरेक्ट हम इन क्वांटिटीज को पुट करते हैं और अपना आंसर लेते हैं यहाँ से, that is work done from point A to B is equals to 10 plus 10 plus 2.5 plus 7.5 minus 7.5 is equals to 1022.5 जूल। ये हमारे पास आंसर होगा इस फिगर के वर्क डन का फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ओके, सो गाइज आज हमने सीखा वर्क डन और उसके फॉर्मूले को यूज कैसे करना है। हमने वर्क डन के यूनिट्स और डायमेंशन को भी सीखा। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर नाउ, और हम कल पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में राइट, और उसके बाद हमारी वीडियो होगी पावर पर। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।